हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लीनियर अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया। पहला क्वेश्चन हमारा है, सपोज टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर क्यूब बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y कोमा 2x प्लस 5y कोमा 7x प्लस 9y। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ अ टी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। अब जो रिलेशन वो हमारा है वो है टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर क्यूब, और इसके अंदर यहाँ पर कहा जो स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे आर स्क्वायर और आर क्यूब। तो जो आर स्क्वायर के अंदर स्टैंडर्ड बेसिस आता है दो आता है, एक आपका आता है 1 0, दूसरा 0 1। तो यहाँ पर हमने लिखा स्टैंडर्ड बेसिस E1 इज इक्वल टू 1,0 और दूसरा 0,1। अब इस वैल्यू को हम जो हमारा यहाँ रिलेशन दिया हुआ है टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू दिस, इसमें हम डाल देंगे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। तो जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 इसमें हम डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमें आएगा 1,2,7। फिर इसी में हम क्या करेंगे 0,1 डालेंगे, मीन्स x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें 3 5 7 आएगा। तो जो 1 to 7 आया ये जब हम मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो वो हमारा ये फर्स्ट कॉलम का काम करेगा और 3 5 9 जो है ये सेकेंड कॉलम का काम करेगा। तो मीन्स यहाँ पर हमने लिखा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ अ टी इज ए इज इक्वल टू 1 to 7 फर्स्ट कॉलम हो गया और 3 5 9 सेकेंड कॉलम हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, सपोज बी कोमा सी एलिमेंट ऑफ आर डिफाइन टी आर क्यू टू आर स्क्वेयर बाय टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस बी कोमा 6x प्लस 6cxyz। show that t is a linear if and only if b is equal to c is equal to 0। अब ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। अब इस केस में हमने क्या किया, एक x कोमा y कोमा z के एलिमेंट्स हमने माना 1 कोमा 0 और इसके कंजुगेट का मतलब होता है 1 कोमा 0 का कंजुगेट बात करें तो 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1। तो मीन्स x का बार y का बार z का बार के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिया वो लिया 0,1,1 और ये दोनों आर क्यू का एलिमेंट्स है। अब हमने कहा कि t 1,0,0 प्लस 0,1,1 जो होगा वो इज इक्वल टू t1,1,1 के इक्वल होगा। कैसे, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, 0 और प्लस 1 1 और 0 प्लस 1 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस b कोमा 6x प्लस cxyz, इसमें हम x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 डाल देंगे। तो जब इसमें हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमें आएगा 1 प्लस b कोमा 6 प्लस c। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है टी ए कोमा बी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। तो यहाँ पे ए का काम 1,0,0 कर रहा है और बी का काम 0,1,1 कर रहा है। तो ये हमने टी ए प्लस बी निकाला। अब हमें टी ए प्लस टी बी निकाल के देखना है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो ये हमने निकाला टी 1,0,0 प्लस टी 0,1,1। अब ये टी 1,0,0 ये जो क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है उसी में हमें x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 डालना है और फिर उसी इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 डालना है। तो हमें ये सॉल्व होके आया 2b 2 प्लस b कोमा 6 और जो t 0,1,1 पे हमें आया वो आया -1 प्लस b कोमा 0। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, तो हमें आया 1 प्लस 2b कोमा 6। अब हम जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमें पता है कि टी ए प्लस बी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 कोमा बी, ये जो वैल्यू हमारा टी ए प्लस बी का आया है तो 1 कोमा बी कोमा 6 प्लस सी, ये जो होगा वो इसके इक्वल आएगा, मतलब 1 प्लस 2b कोमा 6 के। तो हमने ये दिस इज इक्वल टू देयर। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट LHS का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड RHS के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और LHS का सेकेंड एलिमेंट
RHS के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हमने जब इक्वल किया तो B और C का वैल्यू हमें मिल गया, तो B का वैल्यू 0 और C का वैल्यू 0 मिला, और ये लीनियर है, हमें दिख भी रहा है, यही हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है लेट S इज इक्वल टू 1, 0, I, 0, 2, 1 इन CQ, C मतलब कम्प्लेक्स, कंप्यूट एस परपेंडिकुलर। एस परपेंडिकुलर को जो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। जहाँ भी एस परपेंडिकुलर दिखे तो इसका मतलब है हमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर इसका एलिमेंट्स माना, क्योंकि 3 3 के ही फॉर्म में है, तो हमने इसका एलिमेंट्स माना x1 x2 x3 जो कि एलिमेंट्स है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स का। अब जो फर्स्ट केस में जो आपका दिया हुआ है वो 1, 0, I, तो 1 में x1 से, 0 में x2 से और I में x3 से मल्टीप्लाई करके और ये सारे को ऐड कर देंगे तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और फिर दूसरा जो आप पॉइंट है वो है 0, 2, 1, तो 0 में x1 से, 2 में x2 से और 1 में x3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल का हो तो उसके लिए मिनिमम 3 इक्वेशंस होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 ही इक्वेशंस है। जब ऐसे केसेज होता है तो किसी एक वेरिएबल को हमें मानना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर x3 इज इक्वल टू t माना। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में भी पुट कर देंगे और 1 में भी पुट कर देंगे। जब हम 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x2 मिल जाएगा, और जब 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारा x1 मिल जाएगा। मीन्स x1 x2 x3 तीनों t के फॉर्म में आ गया। तो x1 x2 x3, x1 हमारा माइनस I t आया, x2 हमारा -1/2 t आया और x3 तो हमने माना ही था t। तो यहाँ पे t अब टी का जो हम कॉफिशिएंट देख रहे हैं, पहला केस में -I है, दूसरे केस में -1/2 है और तीसरे केस में t के अंदर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। तो जो हमारा s, ये जो हमने ऊपर में इसका ऑर्थोगोनल का कॉम्प्लीमेंट माना था x1 x2 x3, इसका वैल्यू हमने लिख दिया -I, -1/2, 1, यही हमें पूछा गया था, यही आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेट t बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस R square defined by ta, b is equal to 2a plus b, a minus 3b. Then evaluate t star at x is equal to 3, 5. अब यहाँ से सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर 2a प्लस b है, तो a का कॉफिशिएंट हमारा 2 है और b का कॉफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम का काम करेगा। तो हमने यहाँ पर 2, ये जो फर्स्ट कॉलम हमारा है 2, 1 है। सेकेंड में हम देख रहे हैं a -3 भी है, तो a का कॉफिशिएंट 1 है और b का कॉफिशिएंट -3 है, तो ये हमारा सेकेंड कॉलम का काम कर गया, तो 1 -3। अब ये a है, तो a स्टार जो हम निकालेंगे तो a स्टार का मतलब होता है पहले उसका ट्रांसपोज कर दो फिर उसका कंजुगेट निकाल दो। तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर है नहीं, ये रियल है, तो ये हमारा सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे 2, 1 बस हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 2, 1 अभी एक कॉलम है, ये जब रो बन जाएगा तो 2, 1 बन गया, और 1, 3 अभी एक कॉलम है, इसे हमने सेकेंड रो बना दिया तो 1 -3 बन गया। अब x इज इक्वल टू a इंटू 2, 1 जो इसका फर्स्ट कॉलम था a का वो, प्लस b इंटू जो सेकेंड कॉलम था वो, तो हमने ये ले लिया। अब इसे हमने सॉल्व कर दिया, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जानते हैं ta प्लस b इज इक्वल टू ta प्लस tb, तो हम दोनों साइड टी लगा दिए, तो t यहाँ पे लगा दिए, यहाँ tx हो गया, और यहाँ पर a इंटू 2, 1 प्लस b इंटू 1, -3, तो ये हमारा ta प्लस tb होता है, तो a कोमा आ गया t 2, 1 प्लस b t 1, -3। अब ये 2, 1 पे जो इसका वैल्यू निकालेंगे ऊपर से तो ये हमें 2, 1 आएगा, और b t 1, -3 पे निकालेंगे तो 1, -3 आएगा। अब a को 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, b को 1, -3 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो हमें ये मिला। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड कर देना है, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, तो हमें मिला 2a प्लस b, a -3b। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ta, b वो भी हमारा 2a प्लस b है, a -3b है, और यहाँ भी जो हमने निकाला है वो भी हमें सेम ही आया है। तो अब हमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था x इज इक्वल टू 3, 5 पे, मीन्स अब हम x के जगह, मीन्स जहाँ पर a है वहाँ पे 3 और जहाँ b है वहाँ पे 5, इसमें tx के जगह डाल देंगे, तो हमें सॉल्व करके आ गया 11, -12।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे कि देन द मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइन ऑपरेटर टी स्टार इज सेम एज टी। आपने ऊपर में देखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a + b, a - 3b, वही यहाँ भी हमें आया। तो यहाँ पर कहेंगे सो टी स्टार इज इक्वल टू होगा कंजुगेट ऑफ टी, जो कि हमें टी स्टार यहाँ से हमें मिला -11 - 12।